अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पुराने वक्तों की बात है। कोकाफ के करीब एक मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से राया उसे बहुत पसंद करती थी। दोस्तों अल्लाह ताला का दिया हुआ यूं तो उसके पास सब कुछ ही था, मगर कोई औलाद न होने की वजह से वो और उसकी मलिका हर वक्त उदास रहते थे। एक दिन मलिका महल की खिड़की से शहर का नजारा कर रही थी कि उसने देखा चंद सिपाही एक बूढ़े आदमी को जोर जोर से मार रहे थे। मलिका ने अपनी कनीज को हुक्म जारी किया कि फौरन सिपाहियों और बूढ़े आदमी को उसके सामने पेश किया जाए। दोस्तों मलिका का हुक्म आखिर कौन टाल सकता था। फौरन सिपाहियों और बूढ़े आदमी को मलिका के सामने पेश कर दिया गया। मलिका ने जब देखा कि गरीब बूढ़े आदमी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात भी मौजूद थे और उन जख्मों से बहुत खून बह रहा था, मलिका ने सिपाहियों से पूछा कि तुम बूढ़े आदमी को आखिर क्यों मार रहे थे, उसने क्या जुर्म किया है। दोस्तों मलिका की ये बात सुनकर सिपाही बोलने लगे कि मलिका आलिया, ये आदमी चोर है। एक जगह चोरी करके ये भागने की कोशिश कर रहा था। लोगों के शोर मचाने पर हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसने हमारी गिरफ्त से भागने की कोशिश की थी। यही वजह थी कि हम इसे मार रहे थे। दोस्तों मलिका ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्यों बड़े मियाँ, तुमने इस उम्र में चोरी क्यों की है। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगा कि मलिका आलम, मैं सौदागर था। कुछ अरसा पहले मेरा जहाज समंदर में तूफान आने की वजह से डूब गया और मेरा सारा साजो सामान भी उसके साथ ही समंदर में डूब गया। अब मैं कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो चुका हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। मुझे उनके लिए खाने का सामान खरीदना था, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। इसी वजह से मुझे चोरी करना पड़ी। दोस्तों बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मलिका को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़े आदमी को फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। दोस्तों सिपाहियों के जाने के बाद मलिका ने बूढ़े आदमी को अशरफियों की एक थैली दी और कहने लगी कि तुम इन अशरफियों से अपना काम दोबारा शुरू करो। दोस्तों बूढ़ा आदमी अशरफियों की थैली लेकर जाने लगा तो उसके दिल से रहमदिल मलिका के लिए बहुत दुआएं निकल रही थी। उसने मलिका से कहा कि मलिका आलिया, अल्लाह ताला आपकी झोली मुरादों से भर दे और आपको एक खूबसूरत बेटी की माँ बना दे। दोस्तों ये कहकर वो बूढ़ा आदमी महल से बाहर निकल गया। इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद मलिका के यहाँ एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने की खुशी में महल को दुल्हन की तरफ सजा दिया गया था। शहर में चिरागा किया गया। गरीबों और मुहताजों में खैरात तकसीम की गई। रहमदिल बादशाह को दूर दूर के मुल्कों के बादशाहों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात आए। दोस्तों एक हफ्ते तक सारे मुल्क में खुशियां मनाई जाती रहीं। इन तमाम कामों से फारिग होकर बादशाह ने अपने तमाम रिश्तेदारों को ये पैगाम भेजा कि वो इसके मेहमान बने और शहजादी का कोई प्यारा सा नाम तजवीज़ करें। दोस्तों मुकर्ररा वक़्त पर बादशाह और मलिका के तमाम रिश्तेदार उसके महल पहुंच गए। उनके मेहमानों में 3 परियां भी मौजूद थीं। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि उसने आबी जादूगरनी को दावत भेजी ही नहीं। उसे इस बात पर बड़ा गुस्सा आएगा, कहीं ऐसा न हो कि वो गुस्से में हमारी शहजादी को कोई नुकसान पहुंचा दे। दोस्तों अभी परियां बादशाह से बातें कर रही थीं कि अचानक जोर की आंधी चलना शुरू हो गई। आंधी की वजह से महल की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। यूं लगता था जैसे कोई भूचाल आ गया हो। थोड़ी देर के बाद जब ये सब भूचाल रुका तो बादशाह ने देखा कि शहजादी के झूले के करीब एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया खड़ी कोई मंत्र पढ़ रही है। दोस्तों बादशाह हिम्मत करके बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया गुस्से में बोलने लगी कि तुमने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया, मगर देखो मैं खुद ही पहुंच गई हूँ। मैंने तुम्हारी सजा तो ये सोची थी कि तुम्हारी बेटी को हलाक कर दूं, लेकिन तुम्हारी रहमदिली की वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया है। अब ये 16 साल की उम्र में एक जहरीली सुई उंगली में चुभने की वजह से बेहोश हो जाएगी और अगर बेहोश होने के 10 दिन बाद इसे होश न आया तो ये बेहोशी के आलम में मर जाएगी। दोस्तों इससे पहले कि बादशाह उस चुड़ैल औरत से रहम की दरखास्त करता, वो बुढ़िया हवा में गुम हो चुकी थी। बादशाह और मलिका बुढ़िया की बातें सुनकर बड़े परेशान हो गए। दोस्तों परियां बादशाह के पास आईं और बादशाह और मलिका को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह शहजादी जिंदा रहेगी, मगर उसका नाम शहजादी महनूर रखना होगा। हम 1 माह बाद आएंगे और आपको आने वाले हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे।
दोस्तों परियों के जाने के बाद बादशाह ने दरबार के तमाम नजूमियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो शहजादी के मुस्तकबिल के बारे में पता चलाएं। नजूमी चंद दिन की इजाजत लेकर चले गए। सबने अपनी गुंबदनुमा तजर्बा गाह में बैठकर शहजादी महानूर की जिंदगी के बारे में हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते के बाद नजूमी बादशाह के दरबार में पेश हुआ और उसने बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत, शहजादी महानूर तो बड़ी खुशकिस्मत है। अगरचे जादूगरनी के कहने के मुताबिक 16 साल की उम्र में वो जहरीली सुई चुभने से बेहोश तो होगी, मगर उसे नई जिंदगी देने वाला एक बहुत बड़े मुल्क का शहजादा होगा। उसी से शहजादी महानूर की शादी होगी। मगर अफसोस, मैं ज्यादा तफसील से आपको ये तमाम बातें नहीं बता सकता कि वो शहजादा कहाँ है और वो कब आएगा और वो किस मुल्क से आएगा। इसकी वजह ये है कि मेरी तजर्बा गाह पर जादूगरनी ने जादू के जोर से बादलों का साया कर दिया है। अब मेरी दूरबीनें काम नहीं कर रही, जिनसे मैं सितारों की गर्दिश का पता चला पाता था। दोस्तों बादशाह ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। एक माह के बाद परियां दोबारा बादशाह सलामत के महल में पहुंची तो उन्होंने मलिका और बादशाह को बताया कि शहजादी महानूर को होश में लाने वाला शहजादा मगरब के किसी मुल्क से आएगा। उस शहजादे का नाम शाहजेब होगा। हमने उसका पता चला लिया है। अब आपको शहजादी के लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये कहकर परियां वहाँ से उड़ गयीं। दोस्तों वक्त गुजरता गया और शहजादी जवान होती गई। मलिका और बादशाह ये भी भूल गए थे कि शहजादी के लिए मनहूस साल करीब आता जा रहा है। एक दिन शहजादी महानूर बाग में गई और उसने मालन को हार बनाते हुए देखा तो वो मालन से कहने लगी कि लाओ सुई हमें भी दिखाओ, हम भी हार परोएंगे। भला मालन शहजादी का हुक्म आखिर कैसे टाल सकती थी। उसने सुई और फूलों की टोकरी शहजादी के सामने रख दी तो शहजादी ने अभी दूसरा फूल धागे में परोया था कि अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और शहजादी हाय अल्लाह में मर गई कहते हुए जमीन पर ढेर हो गई। दोस्तों महल में कोहराम मच गया। तमाम मसरूफियात तरक कर दी गयी। चंद लम्हों में खुशी की जगह अफसुर्दगी और अफसोस ने ले ली। मलिका और बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो वो गम से निढाल हो गए। उन्होंने शहजादी को उसकी खाबगाह में लिटाया और मातमी लिबास पहन लिया। दोस्तों शहजादी महानूर को बेहोश हुए 2 या 3 घंटे ही गुजरे होंगे कि तीनों परियां महल में फौरन पहुंच गईं और उन्होंने मलिका को बताया कि मलिका, हमने शहजादा शाहजेब को तलाश कर लिया है। आजकल उसका बाप सख्त बीमार है। शाही हकीम ने उसे पीला गुलाब लाने को कहा है। पीले गुलाब का दुनिया में सिर्फ एक ही पौधा है और वो पौधा हमारी नानी के बाग में है। हम उसे पीला गुलाब देकर शहजादी को होश में लाने के लिए उससे मदद मांगेंगे। हमें उम्मीद है कि वो शर्त पर पीला गुलाब लेना कबूल कर लेगा। परियों ने देखा कि बादशाह और मलिका उनकी इस गुफ्तगू से मुतमिन नहीं हैं। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि महल के तमाम लोगों को इतने अरसे के लिए गहरी नींद सुला दिया जाए जब तक शहजादा शाहजेब शहजादी की मदद को ना पहुँचे। दोस्तों उन्हें खतरा था कि कहीं मलिका और बादशाह शहजादी के गम में पागल न हो जाएं। ये सोचकर उन्होंने जादू के जोर से महल के सारे लोगों को एकदम बेहोश कर डाला। अगर कोई गुलाम सफाई कर रहा था तो वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। कोई पानी भर रहा था तो पानी भरता रह गया। बादशाह सलामत कलम में मुंह लिए खामोश हो गया और मलिका की आंखों में आंसू भरे के भरे रह गए। दोस्तों मिस्र का शहजादा शाहजेब एक रात अपने महल की छत पर सो रहा था कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सरहाने की तरफ कोई आके खड़ा हो गया है। उसने फौरन न्याम से अपनी तलवार बाहर निकाली और कहने लगा कि कौन है जो हमारी इजाजत के बगैर हमारी खाबगाह में चला आया है। अचानक खाबगाह की शमा खुद ब खुद जल उठी। उसने देखा कि उसके सरहाने एक खूबसूरत परी खड़ी है। उसने जहन पर जोर दिया तो उसे याद आया। उसने पूछा, अगर मैं भूल नहीं रहा तो तुम नीलम परी हो ना? तुमने मुझे पीला गुलाब लाकर दिया था जिसकी पनखड़ियां खाकर मेरे वालिद मोहतरम सेहतमंद हो गए थे। दोस्तों शहजादी की ये बात सुनकर परी कहने लगी कि हाँ शहजादे, मैं नीलम परी हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर तुम्हें पीला गुलाब दूंगी तो तुम मेरा एक काम करोगे। क्या तुम्हें अपना वादा याद है? दोस्तों परी की ये बात सुनकर शहजादा कहने लगा कि ए नेक दिल परी, शहजादा कभी भी अपना वादा नहीं भूल सकता। मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा हर काम करूँगा। तुम एक मर्तबा काम कहकर तो देखो। परी ने शहजादे शाहजेब से कहा, मेरा काम नहायत ही मामूली है, थोड़ी सी जुर्रत की जरूरत है। शहजादे ने परी की बात काटते हुए कहा कि तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा, फिर मैं जानूं और मेरा काम। तो परी कहने लगी कि प्यारे शहजादे, तुम्हारे मुल्क के शिमाल मगरब में एक बहुत बड़ा जंगल है।
उस जंगल के सबसे पुराने दरख्त की खो में एक खुफिया रास्ता है जो आबी जादू नगरी में जाकर खुलता है। यहाँ की जालिम जादूगरनी ने एक खूबसूरत शहजादी को 3 दिन से बेहोश कर रखा है। अगर वो 10 दिन तक होश में ना आई तो शहजादी मर जाएगी, और अगर किसी तरह आबी जादूगरनी को हलाक कर दिया जाए तो शहजादी को दोबारा होश में लाया जा सकता है। चूँकि तुम एक बहादुर और नेक दिल शहजादी हो, इसलिए मैंने सोचा कि शहजादी को होश में लाने के लिए क्यों ना तुमसे मदद तलब करूं। वैसे ये मेरा वादा है कि अगर तुम आबी जादूगरनी को हलाक करने और शहजादी को होश में लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी शहजादी महानूर से करवा दूंगी, जो दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की है। उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस वक्त पूरे कोहकाफ में नहीं है। दोस्तों, नीलम परी की ये बात सुनकर शहजादा शादेब गुस्से से बोलने लगा कि जरा तुम मुझे बताओ तो सही कि जादूगरनी को कैसे हलाक करना है। मेरा दिल जालिम जादूगरनी से इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह से बेचैन है। भला वो कौन होती है किसी शहजादी को बिला वजह तंग करने वाली। दोस्तों, परी कहने लगी कि शहजादे जरा सब्र से काम लो, तुमने वादा कर लिया है तो अब मैं तुम्हें पूरी तफसील से बताऊंगी कि जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है। वैसे भी हलाकत का अभी वक्त नहीं आया। मैं चंद दिनों के बाद दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, तब मैं तुम्हें सारा कुछ बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर परी ने अपने पर फैलाए और वो हवा में उड़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, वादे के मुताबिक नीलम परी जब दोबारा शहजादे शाहजेब के पास आई तो उसने शहजादे को एक बंसरी देते हुए कहा कि बहादुर शहजादे, जब तुम दरख्त की खो में दाखिल होगे तो तुम्हें इंतहाई खौफनाक और डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम बेखौफ खतर उस राह पर सीधा आगे की तरफ चलते जाना। जब तुम 1 मील का फासला तय कर जाओगे तो तुम्हें एक दरख्त के इर्द गिर्द बहुत से सांप रेंगते हुए मिलेंगे। तुम उस जगह बंसरी से काम लेना और बंसरी बजाते ही सारे सांप मदहोश हो जाएंगे। उस दरख्त पर एक पिंजरे में नीले रंग का तोता बंधा हुआ होगा। तुम पिंजरे में से तोते को निकाल कर उसकी दाईं टांग मरोड़ देना तो आबी जादूगरनी अपनी टांग पकड़े तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वो तुम्हें खौफजदा करके तोता हासिल करने की कोशिश करेगी, मगर खबरदार तुम उसे तोता किसी कीमत पर न देना, बल्कि उसके सामने तोते की गर्दन मरोड़ देना। तोते की गर्दन जैसे ही मुड़ेगी तो आबी जादूगरनी भी मर जाएगी और उसका तिलिस्म बिल्कुल तबाह हो जाएगा और शहजादी महानूर की बेहोशी भी खत्म हो जाएगी। मगर वो नींद से सिर्फ उस वक्त बेदार होगी जब तुम उसका नाम लेकर पुकारोगे। दोस्तों, शहजादे ने परी से पूछा कि ए रहमदिल परी, ये तो बता दो कि मैं शहजादी महानूर तक कैसे पहुंचूंगा। शहजादे की ये बात सुनकर परी कहने लगी कि जब जादू नगरी तबाह हो जाएगी तो वहाँ रेगिस्तान रह जाएगा। तुम रेगिस्तान को शिमाल की तरफ से पार करोगे तो तुम्हें चंद मील के फासले पर एक बहुत बड़ा शाही महल नजर आएगा। उसकी हर शय पर नींद तारी होगी। जब तुम महल में दाखिल होगे तो शहजादी महानूर की ख्वाबगाह का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तुम शहजादी महानूर को आवाज दोगे तो वो नींद से बेदार हो जाएगी। उसके जागते ही सारा महल दोबारा होश में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम पीर के दिन सफर पर रवाना हो जाना और किसी भी मुश्किल के वक्त तुम मुझे आवाज दे लेना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दोस्तों, पीर के रोज सुबह सवेरे शहजादे ने अपनी वालिदैन से इजाजत ली और वो अपने घोड़े पर बैठकर शिमाल मगरब की तरफ रवाना हो गया। मुसलसल 6 घंटे का सफर तय करके शहजादा एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जिसमें चारों तरफ बड़े बड़े तनों और लंबी शाखों वाले दरख्त थे। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। शहजादे ने जंगल में पहुंचते ही सबसे पुराने दरख्त की तलाश करना शुरू कर दी और बल आखिर वो एक ऐसे दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसका तना कम से कम 10 फुट चौड़ा था और उसमें एक दरवाजा भी बना हुआ था। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था आबी जादू नगरी। उसके साथ ही एक खोपड़ी भी बनी हुई थी जिस पर खतरे का निशान लगा हुआ था। दोस्तों, इस बोर्ड को पढ़कर शहजादा 1 मिनट के लिए रुका, फिर उसने अपने वफादार घोड़े को थपकी दी कि गाजी मर्द, जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। उसने घोड़े को एड़ी लगाई और तेजी से जादू नगरी में दाखिल हो गया। दोस्तों, दरख्त की खो में दाखिल होते ही उसने चारों जानब से शेरों, चीतों और जंगली जानवरों के चिंगाड़ने की आवाजें सुनी तो अचानक से उसे नीलम परी की बातें याद आ गईं कि आवाज से बिल्कुल भी नहीं घबराना। नीलम परी का ख्याल आते ही शहजादे ने अपने घोड़े को ठपकी देते हुए कहा कि प्यारे साथी, इन आवाजों से क्या डरना, ये तो तमाम नकली हैं। ये कहकर शहजादे ने घोड़े को सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने जेब में अपना हाथ डालकर इत्मीनान कर लिया कि बंसरी मेरे पास मौजूद है। दोस्तों, आधे घंटे के बाद वो शहजादा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां एक दरख्त के इर्द गिर्द
बेशुमार सांप मौजूद थे। उसे दरख्त की एक शाख पर नीले रंग का तोता पिंजरे में बंद नजर आया तो शहजादे ने मजीद कोई देर किए बगैर बंसरी बजाना शुरू कर दी। अगरचा शहजादा बंसरी बजाना नहीं जानता था, मगर उसने महसूस किया कि सांप बंसरी की आवाज पर मदहोश होते जा रहे हैं। ये देखकर उसने अपने घोड़े को एक लंबी जुस्त लगाने के लिए तैयार किया और उसने एक तवील चक्कर काटकर दरख्त से काफी फासले से घोड़े की बांकें खींच दी। दोस्तों, घोड़े ने हिनहिना कर एक छलांग लगाई और वो दरख्त के नीचे पहुंच गया। शहजादा शाहजेब बंसरी बजाता हुआ घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को दरख्त पर से उतारा और उसका दरवाजा खोलकर तोते को बाहर निकाल लिया। दोस्तों, तोते ने उसके हाथ में आते ही कहा कि प्यारे शहजादे, अगर तुम मुझे रिहा कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तोते की ये बात सुनकर शहजादा भूल गया कि वो यहाँ किस मकसद के तहत आया है। इससे पहले कि वो तोते को आजाद कर देता, उसके कान में नीलम परी की आवाज आई, शहजादे क्या गजब करते हो, इसकी दाईं टांग मोड़ दो। अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो अपने साथ मुझे भी मुसीबत में मुब्तला कर दोगे। दोस्तों, नीलम परी की आवाज सुनते ही शहजादे ने तोते की दाईं टांग मरोड़ दी। टांग मरोड़ते ही एक जबरदस्त आंधी चलना शुरू हो गई और शहजादे को अपने चारों तरफ से एक बार फिर खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। आंधी के रुकते ही एक कुबड़ी डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया शहजादे को अपने सामने खड़ी दिखाई दी। वो शहजादे की मिन्नतें कर रही थी कि शहजादे तोते को आजाद कर दो, मैं शहजादी को होश में ले आऊंगी। मगर अब शहजादा उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। शहजादे ने जोर लगाकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की गर्दन टूटने की आवाज के साथ ही जादूगरनी हाय में मर गई कहते हुए जमीन पर गिरी और उसके जिस्म में आग लग गई। दोस्तों, इसके साथ ही एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ सारी जमीन हिलने लगी। गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को और अपने घोड़े को एक बहुत बड़े रेगिस्तान में पाया। अभी वो शमाल की समत तलाशी कर रहा था कि नीलम परी उसके करीब आकर खड़ी हो गई और उसने हाथ का इशारा किया तो इशारे के साथ ही शहजादे को यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में तैर रहा हो। चंद लम्हों के बाद वो और उसका घोड़ा एक महल के दरवाजे पर खड़े थे। शहजादा महल में दाखिल हुआ तो वो देखकर हैरान रह गया कि पूरा महल खामोशी में डूबा हुआ है। यूं महसूस होता था जैसे उस महल में कोई भी नहीं रहता हो, मगर महल में कनीजें, गुलाम और महल की हर शय अपनी अपनी जगह बुत बनी खड़ी थी। एक जगह एक कनीज एक तश्तरी में कपड़े ले जा रही थी तो उससे आगे एक कनीज कंघी और चोटी का सामान खूबसूरत रकाबी में रखे ले जा रही थी। शहजादे ने अंदाजा लगाया कि ये शहजादी के कमरे में जा रही थी। ये सोचते ही शहजादा कमरे की तरफ मुड़ गया। दोस्तों, जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपने सामने मुसहरी पर एक खूबसूरत शहजादी को बेहोशी की हालत में देखकर हैरान हो गया और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि बेशक मैंने ऐसी खूबसूरत शहजादी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो अचानक उसे नीलम परी की बातें याद आ गईं। उसने आगे बढ़कर शहजादी से कहा कि शहजादी महानूर, होश में आ जाओ, आबी जादूगरनी का तलिस्म टूट चुका है। दोस्तों, शहजादे शाहजेब का इतना ही कहना था कि शहजादी मुसहरी पर उठ बैठी और उसके बेदार होते ही एकदम सारा महल हरकत में आ गया। उसी वक्त नीलम परी भी वहाँ पहुँच गई। उसने शहजादे शाहजेब को कंधे से पकड़ा और उसे लेकर बादशाह सलामत की तरफ चल दी, जो भागा हुआ शहजादी के कमरे की जानिब आ रहा था। जब उसने अपनी प्यारी बेटी को होश में देखा तो वो मेरी बेटी कहता हुआ शहजादी से चिमट गया। दोस्तों, इतने में मलिका आलिया भी वहाँ पहुँच गई। अब तो उन लोगों की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब वो आपस में मिल चुके तो नीलम परी ने शहजादे शाहजेब को बादशाह और मलिका से मिलाया। बादशाह और मलिका शहजादे शाहजेब से मिलकर बड़े खुश हुए और उन्होंने शहजादे शाहजेब के साथ अपनी प्यारी शहजादी महानूर की शादी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, जब उनकी शादी हो रही थी तो नीलम परी की दोनों बहनें भी वहीं पहुंच गईं। शहजादा शाहजेब कुछ अरसे के बाद अपनी दुल्हन को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और उसके बाद शहजादी और शहजादा दोनों हंसी खुशी